स्टूडेंट्स, बेटा मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास साइंस ग्रुप। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर है। तो बेटा इससे पहले चंद वीडियोस के अंदर हमने इसका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट किया है। तो यहाँ से आज हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग में शॉर्ट में आ जाते हैं। तो दिल लगाकर इस चैप्टर को भी समझें, अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को नोट करें। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो बेटा कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि सर हमें इस जगह से या फ़लाँ जगह से इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई। तो वैसे तो मैं जब भी कोई वीडियो क्रिएट करता हूँ, बनाता हूँ, तो उसमें मैं कोई ऐसी बात नहीं छोड़ता हूँ जो बच्चों के लिए परेशानी का बायस हो। तो फिर भी अगर कहीं से कोई बेटा बात रह जाए या जो आपको मैं ना समझा सका तो काइंडली ज़रूर मुझे कमेंट्स किया करें। मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, और चैनल को अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जैसे ही इसकी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करता रहूं आपकी सहूलत के लिए, तो वो आपको बगैर किसी परेशानी के आप तक पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं बेटा। देखें इसमें 2.1 एक्सरसाइज के अंदर जस्ट उसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो वो कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी आपको जो उसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x² + 3x और -1 = 0। अब इसके अंदर आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करना है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखें मैंने यहाँ लिखा है इसको, ये -1 है, ये ज़रा ख्याल कर लें। तो अब आप 2x² + 3x -1 = 0, यानी हम इससे पिछले चैप्टर में भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में अक्सर बात करते रहे कि ax² + bx + c = 0, यानी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आपने भी जब भी कोई सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने उसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, यानी इस फॉर्म में अगर वो पड़ा हुआ है तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना शुरू कर दें। अगर वो नहीं है तो आपने पहले इसको इस तरह से अरेंज करना है, यानी ax², ये देखें ना इसमें ये जो पहला नंबर लिखा है समझ लीजिए a के बराबर है इसका कोएफिशिएंट, इसके साथ 3x है तो ये b की वैल्यू है, और ये -1 है तो समझ लीजिए c है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट शुरू करते हैं। तो देखें डिस्क्रिमिनेंट बताना कैसे, आपने यहाँ पर देखें आपने a के साथ मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो a की होगी तो वो 2 है, b की वैल्यू यहाँ पर देखें वो 3 है, यानी आपने x² को और x को छोड़ देना है, बाकी जो वैल्यू होगी वो आपने उठा लेनी है। इसी के साथ c = -1। अच्छा एक और बात काबिल गौर है, इनमें आपने ये चेक करना है अगर किसी नंबर के साथ माइनस का साइन है तो वो आपने a b की वैल्यू के साथ ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि माइनस आपका साथ आएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो वो जस्ट आप नंबर उठा लेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है वी नो डैट कि डिस्क्रिमिनेंट = क्या होता है बेटा, ये DISC, ये शॉर्ट फॉर्म है ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। ये आपने बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। ये आपकी रूट यानी आपकी जो इक्वेशन देगा उसकी ये रूट बताएगा, उसकी ये नेचर बताएगा, क्या वो मतलब इमेजिनरी है या रियल है या परफेक्ट स्क्वायर है। ये अभी हम इसके सेकंड क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ को पढ़ेंगे जो उसने उसकी नेचर भी मांगी है। यहाँ पर जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है इसका। तो ये तो मैंने फार्मूला लिख लिया। अब आप देखें b² के आपके पास 3 का स्क्वायर -4 ये फार्मूले में है, a क्या 2 है, c क्या -1 है। तो देखें इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 9 आ जाएगा, -4 2 = 8, 8 × 1 8 1 = 8, माइनस और ये माइनस ये प्लस बेटा हो जाएगा, तो ये आपका 8 आ गया। तो देखिए यहाँ से आपका डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो 17 आ गया। तो ये इसका आंसर है। इसमें आपने कोई इसकी रूट बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये, या इसकी नेचर बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसने डिस्क्रिमिनेंट मांगा है तो ये आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर लिया है। ये इसी के साथ मैंने इसका सेकंड पार्ट लिखा है 6x² - 8x + 3 = 0। तो बेटा यहाँ पर भी देखें आप पहले नंबर तो देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो लिहाजा a = आपका 6 है, b = -8 है, c =
3 है। तो ये मैंने इनकी वैल्यूज़ को मेंशन कर लिया। अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके इक्वल आया, b², देखिए क्या, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के आपके पास 6 है, c के 3 है। तो देखें इसका स्क्वायर खोलेंगे, 8 8 जार 64। इधर देखिए कोई माइनस तो नहीं है, तो लिहाजा ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, यानी मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 4 3 जार 12 या 4 6 जार 24। 24 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लें 3 से, 4 3 जार 12, ये देखें 4 3 जार 12, 3 2 जार 6 और एक 7, 72 आ गया बेटा। यानी इसको आप जस्ट कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर आप कैलकुलेटर ना अवेलेबल हो तो आप इस तरह से इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई ही करना है। यानी 4 3 जार 12, 12 इंटू 6 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें दोनों क्या हो रहे हैं, ये माइनस हो रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे ये माइनस सर कहाँ गया। अब देखो बेटा, ये 8 का स्क्वायर है, तो जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर खोलते हैं तो वो देखें 2 टाइम्स होती है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो देखिए ना, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो ये 64 आपका प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों माइनस हो के माइनस का आपके पास आंसर देखिए 64 72 में से निकलेगा, तो बाकी आपके पास -8 आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। तो ये इसका आंसर आ गया बेटा। ये इसका थर्ड पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट। इसमें भी देखें कि सबसे पहले देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओके है, तो आप इसको लिख दें, a इज़ इक्वल टू 9, b इज़ इक्वल टू -30, बेटा ये 30 है, एंड c इज़ इक्वल टू 25। सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसमें आप वैल्यू पुट करें, देखिए b के आपके पास 30 -30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के आपके पास 9 एंड c के आपके पास 25। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर सबसे पहले खोलते हैं, देखें 30 का स्क्वायर आप खोलेंगे, 30 का स्क्वायर जो होगा ना, डेट इज़ इक्वल टू, देखिए बेटा 900 है, मैं यहाँ पर इसकी जगह 900 लिख दूँगा। और ये देखें ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। इसी के साथ 25 इंटू 4 यानी इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं जो आसानी से मल्टीप्लाई हो सकती है वो कर सकता हूँ, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते। तो देखिए 25 को 4 से करेंगे 100 आ जाएगा, 100 को 9 से करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो ये देखें दोनों बेटा आपस में कैंसिल होकर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया इसके अंदर 0 के इक्वल। तो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा हुआ है पहले ही, तो आप लिख लें a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू -7, c इज़ इक्वल टू -2। सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये नहीं, क्या है आपका डिस्क्रिमिनेंट, b आपके पास है -7 का स्क्वायर -4 इंटू a 4 एंड -2। ये देखिए ना, ये आपके पास -2 वैल्यू पड़ी हुई है। तो इन तीनों को अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 49 प्लस का आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये माइनस, तो ये बेटा प्लस हो जाएगा। साइन का ज़रा बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि विदाउट साइन अगर आप करते जाएंगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। और यहाँ से देखें 4 2 4 4 16, 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 प्लस का आ जाएगा। तो बेटा इन दोनों को देखें हम प्लस करते हैं, 49 प्लस 32, तो ये मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो 81 आ रहा है। ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट इस क्वेश्चन का भी सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 4th पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट्स हैं, वो भी देखते हैं। तो बेटा जी इसका सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। ज़रा बुक पे एक नज़र देखें, उसने क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो मैं सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद देखें इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर उसने आपसे डिमांड की है कि आप इसकी नेचर भी बताएं कि इस रूट की, ये जो जितनी भी 4 क्वेश्चन है इनकी रूट्स भी जो ये रूट्स हैं तो इनको आप सॉल्व करने के बाद बताएं कि क्या इनकी नेचर कैसी है। तो बेटा जी ये इसमें ये इक्वेशन उसने आपको दी है, तो आपने इसको क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। सबसे पहले देखें डिस्क्रिमिनेंट ही आपको बताएगा कि इसकी नेचर क्या है। तो देखें डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac।
ये मैंने फार्मूला लिखा। आप इसमें से पहले इसकी वैल्यूज़ को रख लें। a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू -23 एंड c इज़ इक्वल टू 120। ये आपके वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा इस डिस्क्रिमिनेंट में हम लगाते हैं इनको। तो देखें b स्क्वायर क्या आपके पास -23 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या 1 है, c क्या डेट इज़ इक्वल टू 120। ये जस्ट मैंने इस डिस्क्रिमिनेंट के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट किया है। तो अभी हम इनका स्क्वायर खोलते हैं, देखें तो 23 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, ये आ रहा है 529 और ये बेटा प्लस हो जाएगा। क्योंकि देखें ना स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब भी किसी वैल्यू का खोलते हैं नीचे अगर वैल्यू माइनस में हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और इन दोनों को अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4 और 4 को अगर आप 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास 480 आ रहा है। अब ये देखें दोनों माइनस हो रहे हैं, 529 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 49 आंसर आ जाएगा। अब ये देखें ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया है ये हमारा आया है 49। अब आप इसकी नेचर यहाँ से बताएं कि क्या ये इक्वल टू 0 है, क्या ये लेस देन 0 है, क्या ये ग्रेटर देन 0 है। 3 शर्तें हैं ना। और क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर इसका कोई नंबर आएगा। इसके लिए आपको मैं इसकी 3 कंडीशन बताना चाह रहा हूँ, वो आप अपनी बुक पे ही देखें। अपनी बुक पे आएँ ज़रा यहाँ पर, तो आप इसकी पिछले पेज पे आएँ ज़रा, यहाँ पर पेज नंबर 19 पर देखें। ये आपको उसने 4 इसकी कंडीशंस बताई हैं कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक, एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो किसी भी नंबर का, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो बेटा यहाँ पर देखें आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आया है तो आप इसमें लिखें एज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, और ये क्या है 49। अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, यानी 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 49 कंप्लीट आएगा। तो लिहाजा ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर रैशनल। तो ये कौन सी हैं, ये रूट्स हमारी रैशनल हैं, ठीक। तो अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, यानी रूट्स और इसकी रैशनल आ गई हैं, यानी रैशनल है, और दूसरा ये कि ये अनइक्वल हैं, ये तो हमने इसका लिख दिया। अब इसकी वेरिफिकेशन देखें, यानी उसी इक्वेशन को आप लिखें। तो बेटा जी ये अब इक्वेशन लिखते हैं 23x + 120, यानी इसकी देखें क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। अगर फैक्टराइजेशन हो जाए तो मोस्ट वेलकम, नहीं हो तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। तो लिहाजा इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, यानी 120 चाहिए और 23 चाहिए, तो 15 × 8 अगर करेंगे तो डेट इज़ इक्वल टू 120। तो देखें वह x का स्क्वायर माइनस, मैं इसके पेयर बना रहा हूँ 15x एंड -8x + 120। देखें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास वापस 120 आएगा, और अगर आप प्लस करते हैं दोनों माइनस के तो 23 आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ दोनों से x कॉमन है तो x - 15 आ गया। यहाँ से देखें 8 कॉमन है तो आपके पास इधर से भी x और प्लस माइनस माइनस 8 को इस पर डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। देखिए दोनों सेट्स अगर इक्वल आए हैं तो बेटा ये आपका क्वेश्चन ठीक है, आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है। अगर आपके यहाँ पर मतलब सेट्स दोनों सेम ना आए तो आपकी यहाँ पर मिस्टेक होगी। अब आप देखें तो अब ये दोनों सेट्स देखें, चूँकि ये इक्वल टू 0 था ये इक्वेशन, तो ये इसको आप एज इट इज़ इक्वल टू 0 ही लेके के आते जाएं। अब यहाँ पर देखें x - 8 को इक्वल टू 0 रख लें और x इज़ इक्वल टू 8 आ गया, जबकि x - 15 को भी इक्वल टू 0 रख लें और x इज़ इक्वल टू भी 15 आ चुका है। देखिए यहाँ से क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि जो रूट्स हैं वो रैशनल है, यानी रैशनल मतलब कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों, जो p/q की फॉर्म में लिखे हों, या जिसमें p और q जो होते हैं बेटा ये बिलोंग करते हों सेट ऑफ इंटीजर्स से। तो ये देखें 8 और ये जो 15 है ये सेट ऑफ इंटीजर्स में पाया जाता है, तो लिहाजा इस वजह से आप देखें आप इसमें लिख सकते हैं, एंड पे आपने लिख देना है सो क्लियरली रूट्स
आर रैशनल, ये आपने एंड पे इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बता देनी है, रैशनल है। और अगर तो देखें ये ज़ीरो आ जाता है तो मैं इसको लिखता कि ये इक्वल है। अब ये इक्वल नहीं आए, ये ज़ीरो नहीं आई दोनों, तो मैं लिहाजा लिखूँगा रैशनल है एंड अनइक्वल है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लिहाजा इसका सेकंड पार्ट भी, सेकंड थर्ड फोर्थ भी सेम आपने इसी पैटर्न से करना है। मैं इसका एक सेकंड पार्ट, एक और पार्ट इसी वीडियो के अंदर कर देता हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा कि बाकी आप 2 पार्ट खुद करेंगे। तो बेटा जी ये इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखें सबसे पहले आपने इनकी वैल्यूज़ को सपोज करना है। a = 2, b = 3, c = 7। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आया, देखें b² है, 3 का स्क्वायर -4 × a 2 है और c 7 है। 3 3 = 9 -4 2 = 8, 8 × 7 56 आ गया। 4 2 = 8, तो 8 7 = 56। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आप देखें दोनों का क्या नंबर आ रहा है 56। अगर 9 में से निकाला, मतलब 9 प्लस का है, 57 जो है 56 जो है वो आपका माइनस का है। सो तो आपका नंबर जो आ रहा है वो 47 माइनस में आ रहा है। अब ये देखें ये 47 जो डिस्क्रिमिनेंट आया है ये क्या है, ये लेस देन बेटा जी 0 है, क्योंकि ये माइनस में है लिहाजा ये लेस देन 0 है। सो रूट्स आर क्या हैं, अब आप लिखेंगे सो जो रूट्स हैं इसकी वो क्या है, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। ये आप कैसे फाइंड करेंगे, कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये रूट्स इमेजिनरी है। ये मैंने आपको पहले बताया। आप दोबारा से पेज नंबर 19 पर आएँ तो यहाँ पर आप देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है। अब पहला नंबर तो हमारा ये हो गया, जो हमने पहला क्वेश्चन किया वो इसी के मुताबिक था, वो ग्रेटर देन 0 आया था उसका डिस्क्रिमिनेंट। अब आप ये भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये भी हम इसका क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर मैं समझा दूंगा। अब ये देखें ये वाला जो है लास्ट वाला पार्ट, इसका फोर्थ कंडीशन जो है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। अब ये कम्प्लेक्स नंबर आएगा, यानी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। कैसे होगा अभी हम इसको देखते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो लिहाजा ये देखें ना, जब आप ये 4 बातें आप याद रख लें तो आपको रूट्स का पता चल जाएगा कि कौन सी रूट्स कैसे है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट तो आपको समझ आ गई। सेकंड में देखें, अगर कहता है ग्रेटर देन 0 आए लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर का से मुराद जैसे पिछले क्वेश्चन में 49 आया था, वो एक परफेक्ट स्क्वायर था। अगर वो ये जैसे इस क्वेश्चन में 47 आया तो ये बेटा किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसमें आप लिखेंगे द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। जबकि अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर आप लिखेंगे रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। अब अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्योंकि ये इमेजिनरी आया और ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो इसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं कि वो कैसे। तो देखें इसके नीचे आप लिख दें वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। तो मैं यहाँ से इसकी वेरिफिकेशन करूँगा, यानी उसी इक्वेशन को दोबारा से लिखें, 2x² + 3x + 7 = 0। तो बेटा जी इसकी फैक्टराइजेशन करें, 7 2 = 14 चाहिए हमें, और 3 आए तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे ये आपका ये फैक्टराइजेशन हो रही हो। तो आप इसमें क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि इस तरह की जो भी इक्वेशन आए, अगर तो उसकी फैक्टराइजेशन हो रही हो तो मोस्ट वेलकम आप फैक्टराइजेशन कर दें। अगर उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, उस पर कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ, तो आप उसके ऊपर ये जो लास्ट उसका हल है वो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हर इक्वेशन को सॉल्व करता है। यानी वो क्या है, वो ये हमारे पास ये होगा 2a, यानी -b² + -√b² - 4ac / 2a। तो ये देखें यहाँ पर हम इसका फार्मूला लगाते हैं, -b मेरे पास सॉरी यहाँ ये इसी से वैल्यू उठा लेते हैं हम। यानी b हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3k, ये माइनस जो है वो फार्मूले का है, ±√b आपके पास 3 का स्क्वायर -4 × a आपके पास 2 है, c आपके पास 7 है, डिवाइडेड बाय 2 × a क्या आपके पास 2। तो यहाँ से बेटा जी आप आगे देखें, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, -3 यानी वो एज इट इज़ आ जाएगा, ±√, अगर b का स्क्वायर खोलेंगे तो 9 आ जाएगा। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 56 आएगा।
ये मैंने लिख लिया, और नीचे आपका 4 आ रहा है। देखिए ना 4 2 ज़ार 8, 8 इंटू 7 56 आ रहा है, पहले ही आपको पता ही है। यानी ये मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन ये बन रही है। अब आप देखें ये क्या सॉल्व, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से ये अब माइनस होकर 47 आ जाएगा, और ये माइनस में होगा डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास x का आंसर आ रहा है। अब ये देखें यहाँ पर आपको वो पता चल रहा है कि ये देखें ना, ये जो नंबर है यानी -47, ये अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, यानी कोई ऐसा नंबर कंप्लीट बाहर नहीं आएगा, पॉइंट्स में आएगा। और दूसरा ये देखें इसके साथ माइनस लगा हुआ है, यानी इस माइनस को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो ये 47 मुझे इस तरह से साथ में इसके अयोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अयोटा की जो वैल्यू होती है वो -1 अंडर रूट के नीचे होती है, ये वैल्यू। तो अगर इसको मैं लिखता हूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 47 अयोटा। तो ये देखें जिसके साथ अयोटा आ जाता है वो आपका नंबर जो होता है वो इमेजिनरी हो जाता है। तो लिहाजा इस तरह से भी आप ये याद रखें कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, यानी हम कह रहे थे कि p/q की फॉर्म में लिखा हो वो कोई नंबर, और उसमें p/q जो है वो बिलोंग करते हों सेट ऑफ इंटीजर्स से। अब ये वाला जो नंबर है √47, यानी अंडर रूट की फॉर्म में कोई भी नंबर आ जाए वो सेट ऑफ इंटीजर में कभी भी लाई नहीं करता, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर क्या है, वो +0 +-1 +-2 +-3, ये बेटा जी अप टू सो ऑन, ये तमाम नंबर जो होते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। ये आपने याद रखना है। जो कोई इनमें से नंबर आए, चाहे 0 आ जाए, +1 आ जाए, -1 आ जाए, 2 3, अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, कुछ अंडर रूट की फॉर्म में आ जाए, तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। इसी के साथ बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखें उसने ये आपको दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। सो इस पे भी आपने काम क्या करना है, वही काम करना है, जस्ट आपने इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देना है। फार्मूला लगाने से पहले आप इनकी वैल्यूज़ को कंसीडर कर लें। देखें ए इसमें देखें k स्क्वायर है, b इज़ इक्वल टू, ये वाली b की वैल्यू है, डेट इज़ इक्वल टू 2 इंटू k + 1, c इज़ इक्वल टू 4। ये मैंने इनकी वैल्यूज़ को उठा लिया। सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट में जस्ट वैल्यूज़ लगाएं आप। b² आपके पास बेटा ये है 2 इंटू k + 1 का स्क्वायर -4, a क्या आपके पास k स्क्वायर है, c क्या बेटा 4 है। जस्ट मैंने वैल्यूज़ लगाई हैं और कुछ नहीं है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। देखिए ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, ये अंदर फार्मूला बन जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर। ये देखें ना, ये स्क्वायर दोनों के साथ अलग-अलग है। 2 का स्क्वायर खोला तो 4 आ गया, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो देखें k² + 1 + 2k, यानी ये a² + b² का मैंने फार्मूला खोल दिया। ये आ जाएगा 16k का स्क्वायर। मैंने क्या किया, इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आप इस 4 को आप क्या करें, तो क्या करना है कि जस्ट आप ये देखें 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4k का स्क्वायर, यानी 4k + 4 + 4 2 ज़ार 8k - 16k का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से बेटे जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। ये देखें ये इसमें से निकल जाएगा, तो बाकी आपके पास -12k स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें ना, ये और ये लाइक टर्म्स हैं, और +8k + 4 = 0। यहाँ से आप चेक करें, अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो निकाल लें। देखिए मैं -4 को कॉमन ले लेता हूँ, -4 को कॉमन लूँगा तो मेरे पास बाकी आएगा 4 3 ज़ा सॉरी, तो बेटा यहाँ से तो 4 3 ज़ा 12, यानी यहाँ पर 3 आ गया, 3k का स्क्वायर प्लस और माइनस, ये देखें ये प्लस हो जाएगा 3k, ये प्लस माइनस -2k, और ये -1 आ जाएगा = 0। तो ये -4 उधर जाके आपके पास समझ लें कि 0 हो जाएगा। तो 3k का स्क्वायर -2k -1 को भी आप =0 रख लेंगे। अब आप यहाँ से इसकी देखें क्या फैक्टराइजेशन हो रही है, यानी मेरे पास जो इक्वेशन आई है वापस वो ये आई है, तो इसकी फैक्टराइजेशन 3k का स्क्वायर आ रहा है, 2 चाहिए। तो लिहाजा देखें इसके फैक्टर्स जो बन रहे हैं वो बेटा यही बन रहे हैं, 3k -+k, देखें ना 3 1 ज़ार 3, k का स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक प्लस का इसमें से निकल के वापस आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 3k कॉमन, यहाँ से आपके पास k - 1 आ रहा है, जबकि इधर से आपका 1 कॉमन, k - 1। तो देखें ये दोनों फैक्टर्स ठीक आए हैं। तो आप कॉमन को कॉमन से मिला लें, यानी ये कॉमन और ये कॉमन है, इनको बना लें, और इन दोनों में से एक सेट आप उठा लें।
अब ये इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अब आप इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रखें, यानी 3k + 1 इक्वल टू 0, k - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से तो k इज़ इक्वल टू 1 आ गया, जबकि यहाँ से देखें k इज़ इक्वल टू यानी 3k इक्वल टू -1 एंड k इज़ इक्वल टू -1/3, यानी ये वैल्यू आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं k की, एक -1/3 और दूसरी k की इज़ इक्वल टू 1। तो ये दो बेटा इसके आपके आंसर हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी इस क्वेश्चन के अंदर, इस वीडियो के अंदर सॉल्व हो गया। लिहाजा अभी हम काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग हो गई है वीडियो की, तो वो दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आई है, समझ आई है, तो बेटा लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा सा कोई कमेंट्स भी दिया करें, ताकि इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को मेरी मैथ्स की, मेरे वीडियो की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।